फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और कन्नड़ा अच्छे से सीख रहे होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम इस वीडियो में क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया मतलब वर्ब, कन्नड़ा में हम क्रिया पदगळु कहते हैं। तो हम इस वीडियो में क्रिया किसे कहते हैं जानेंगे, क्रिया काल में कैसे प्रयोग होते हैं जानेंगे, क्रिया के भेद जानेंगे और क्रिया लिंग और वचन के आधार पे कैसे बदलते हैं वो जानेंगे और क्रिया के रूप को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले क्रिया किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। मतलब किसी काम को करना, आसान भाषा में किसी काम को करना, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के कुछ उदाहरण जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, आना, ये सब क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। मतलब कुछ काम हो रहा है। खाना तो खाना मतलब कुछ काम हो रहा है। पीना, पानी पीना, वो भी एक काम है। पढ़ना, वो भी एक काम है। तो हम खाना को हम कन्नड़ा में तिन्नुವುದು, खाना को कन्नड़ा में तिन्नुವುದು बोलेंगे। पीना को कुडियुವುದು, पढ़ना ಓದುವುದು, लिखना ಬರೆಯುವುದು, सोना निद्रे ಮಾಡುವುದು, आना बरुವುದು। तो ये क्रिया के कुछ उदाहरण। तो अब हम सीखेंगे कुछ काल के उदाहरण। क्रिया काल में कैसे प्रयोग होते हैं वो हम सीखेंगे। पहला है भूतकाल। भूतकाल मतलब पास्ट। भूतकाल को हम कन्नड़ा में भूत काला बोलते हैं। भूत काला। तो भूतकाल में मैं खाया था, मैं खाया था मतलब वो काम हो चुका है। भूतकाल मतलब पास्ट, वो काम हो चुका है, ऑलरेडी वो काम हो चुका है। तो मैं खाया था, उसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे नानु तिंदिद्दे। नानु तिंदिद्दे। यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है ये काम हो गया है। यहाँ पे क्या है, मैं खाया था। था मतलब वो काम हो चुका है। तो यहाँ पे था से हम लोग को पता चलता है कि ये भूतकाल का मतलब ये काम हो चुका है। तो हम कन्नड़ा में कैसे देखेंगे, कन्नड़ा में हम दे, ये जो दे है ना तिंदिद्दे, इससे हमको पता चलेगा। जैसे तिंदिद्दे, नोडिद्दे, बरेदिद्दे, होगिद्दे। जैसे हाँ, खाया था, देखा था, आया था, लिखा था और गया था, ऐसे होता है ना। तो तिंदिद्दे, खाया था मतलब तिंदिद्दे, नोडिद्दे, देखा था, नोडिद्दे, पढ़ा था, ओदिद्दे। तो ये भूतकाल हुआ। नेक्स्ट है वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट, अभी हो रहा है काम, उस प्रेजेंट। तो हम कन्नड़ा में वर्तमान काल को वर्तमान काला बोलेंगे। डिफरेंस नहीं है, सेम वर्ड ही है, वर्तमान काला। तो वर्तमान काल में क्या होता है, मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ मतलब वो काम अभी हो रहा है, मैं अभी खा रहा हूँ। तो मैं खा रहा हूँ को हम कन्नड़ा में नानु तिन्नुತ್ತಿದ್ದೇನೆ, नानु तिन्नुತ್ತಿದ್ದೇನೆ कहेंगे। तो हमें हिंदी में कैसे पता चलता है, यहाँ पे हूँ लग गया तो मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे था लग गया तो वो पास्ट में हो गया, मतलब भूतकाल में हो गया। यहाँ पे हूँ लग गया तो ये अभी प्रेजेंट में हो रहा है। तो हमको कन्नड़ा में कैसे पता चलेगा, कन्नड़ा में यहाँ पे देने, ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ मतलब देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, लिख रहा हूँ, बರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। तो देने प्रेजेंट में लगता है कन्नड़ा में, हिंदी में हूँ लगता है। नेक्स्ट है भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब अभी नहीं हुआ है, आगे चल के होगा, फ्यूचर में होगा। तो भविष्यकाल को हम कन्नड़ा में भविष्यकाल को हम कन्नड़ा में भविष्यत काला कहते हैं। भविष्यत काला। तो
भविष्य काल के उदाहरण, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, अभी नहीं खाया हूँ, मैं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, या फिर कभी भी खाऊंगा, मैं खाऊंगा। तो हम मैं खाऊंगा को कन्नड़ा में हम बोलेंगे नानु तिन्नुत्तेने, नानु तिन्नुत्तेने, मैं खाऊंगा, नानु तिन्नुत्तेने। तो हिंदी में क्या है, ऊंगा, ऊंगा जो यहाँ पे लगा है ना, तो हमको पता चल रहा है वो बाद में होगा, खाऊंगा। यहाँ पे खाया था, खा रहा हूँ, भविष्य में खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो यहाँ पे तेने लगता है, कन्नड़ा में तेने। प्रेजेंट में देने लगता है, पास्ट में मतलब फ्यूचर में तेने लगता है। जैसे तिन्नुत्तेने है, नोडुत्तेने, होगुत्तेने, मतलब देखूंगा, जाऊंगा, ऐसे कुछ उदाहरण। तो अब हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस कार्य में कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस कार्य में कुछ भी काम, कार्य मतलब काम, कुछ भी काम में कर्ता कौन है, यहाँ पे जो उस काम को करता है वो करता है। जिस काम में कार्य का फल कर्ता के ऊपर ही केवल पड़ता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम खाता है, राम खाता है, कन्नड़ा में रामा तिन्नुत्ताने, रामा तिन्नुत्ताने। तो यहाँ राम खाता है, यहाँ खाता है, कौन खा रहा है, राम खा रहा है। तो खाना, खाना का वो खा रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम के ऊपर पड़ रहा है। तो राम खाता है मतलब खा रहा है, जो काम कर रहा है खाने का, वो केवल राम के ऊपर ही पड़ रहा है, यानी कि राम ही खा रहा है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होता है। यहाँ पे कार्य का फल सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता था, अकर्मक क्रिया में कार्य का फल सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता था, लेकिन सकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्म पर भी पड़ता है। कार्य का फल कर्म पर भी पड़ता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो राम आम खाता है, राम आम खाता है, रामनु मावु तिन्नुत्ताने, राम आम खाता है। तो यहाँ राम खा रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो हाँ आम खत्म हो रहा है ना, तो राम खा रहा है, आम खा रहा है, तो खाने का जो प्रभाव है उस किस पे पड़ा, आम के ऊपर पड़ा। उसके खाने का प्रभाव आम के ऊपर पड़ के उसके बाद राम, राम आम खाता है। यहाँ पे क्या है, ये राम और खाता के बीच में कोई भी कर्म नहीं है, मतलब कोई भी दूसरा जो सामान होता है वो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आम है। सकर्मक क्रिया में आम है, मतलब सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट रहता है, अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। राम आम खाता है, तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है। यहाँ पे है जैसे राम जल्दी खाता है, राम जल्दी जल्दी खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाता का प्रभाव जल्दी पे पड़े। वो राम कैसे भी खा रहा है, जल्दी खा रहा है, धीरे खा रहा है, वो कैसे भी खा रहा है, लेकिन राम खा रहा है ना, तो वो भी राम जल्दी खाता है, वो भी हम अकर्मक क्रिया में आता है। तो नेक्स्ट अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण, हंसना, हंसाना, टूटना, तोड़ना। टूटना, कुछ सामान खुद टूट गया, वो खुद पे खुद टूट गया, तो उसको हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे। सकर्मक क्रिया, तोड़ना मतलब किसी के द्वारा उसको तोड़ा गया है।
अभी मैं फल तोड़ रही हूँ, तो मेरे द्वारा फल को तोड़ने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ टूटने का, फल खुद पे खुद पेड़ से टूट के गिर गया, तो वो आम खुद टूट के गिरा ना, तो वो टूटना अकर्मक क्रिया, तोड़ना सकर्मक क्रिया, मतलब किसी के द्वारा उस सामान को तोड़ा गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। तो पहले लिंग का प्रभाव देखेंगे, हम लिंग का प्रभाव देखेंगे। तो लिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है? वह पढ़ रहा है, तो वह कौन है? यहाँ पे लड़का है, वो हमको कैसे पता चल रहा है? रहा है, यहाँ पे क्या है? रहा है, तो हम रहा है मतलब वो लड़का है, वह पढ़ रहा है। ಅವನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो यहाँ पे हम लड़के के लिए भी वह यूज करते हैं, लड़की के लिए भी वह ही यूज करते हैं हम हिंदी में। कन्नड़ा में थोड़ा अलग होता है, लड़के के लिए हम ಅವನು यूज करेंगे, लड़की के लिए ಅವಳು यूज करेंगे। तो यहाँ पे वह खा रहा है, ಅವನು, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ಅವನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। नेक्स्ट है वह पढ़ रही है, तो यहाँ रही है मतलब लड़की, वह पढ़ रही है, ಅವಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। नेक्स्ट राम जा रहा है, राम ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, राम जा रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा ये कौन सा लिंग है? तो यहाँ पे राम क्या है? राम एक पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है, तो यहाँ पे राम जा रहा है, रामा ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। नेक्स्ट राधा नाच रही है, तो राधा क्या है? यहाँ पे राधा स्त्रीलिंग है, तो राधा नाच रही है, राधा नृत्य ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, राधा नृत्य ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। अब वचन का प्रभाव हम देखेंगे। तो वचन दो प्रकार के होते हैं ना, एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन में लड़की जा रही है, ಹುಡುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, सिर्फ एक लड़की है, लड़की जा रही है, सिर्फ एक लड़की जा रही है, ಹುಡುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। नेक्स्ट है लड़कियां जा रही है, एक से ज्यादा लड़की जा रही हैं, तो लड़कियां जा रही हैं, तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। एक लड़की होगी तो ले लगेगा, अगर एक से ज्यादा लड़की है तो रे लगेगा। यहीं पे अगर लड़का होता तो ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ हम बोलते हैं, लड़की है तो हम ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ बोलेंगे। लड़का लड़की के लिए दोनों फिर यहाँ पे बहुवचन में एक ही होता है, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ही बोलेंगे। यहाँ पे जैसे ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, अगर लड़के को बोलना रहेगा तो ಹುಡುಗರು, ಹುಡುगा एक वचन होता है लड़का का, लड़का ಹುಡುगा, लड़के ಹುಡುಗರು, तो ಹುಡುಗರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो यहाँ पे आगे हम सीखेंगे क्रिया के रूप कितने होते हैं, उसको हम सीखेंगे आगे। क्रिया 3 रूपों में प्रयोग होती है। पहला मूल धातु, दूसरा प्रथम प्रेरणार्थक, तीसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। लिखना, ಬರೆಯುವುದು, लिखाना, ಬರೆಸುವುದು, लिखवाना, ಬರೆಸುವುದು। यहाँ कन्नड़ा में प्रथम प्रेरणार्थक में ಬರೆಸುವುದು होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में भी ಬರೆಸುವುದು ही होता है। मैं पत्र लिखता हूँ, ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ। मैं पत्र लिखाता हूँ, ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತೇನೆ। मैं पत्र लिखवाता हूँ, ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತೇನೆ। क्रियाएं, क्रिया पदಗಳು। ಆನ ಬರುವುದು, ಕಮಾನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು, ಉಠ್ನಾ ಏಳುವುದು, ಉಡನ ಹಾರುವುದು, ಕರ್ನ ಮಾಡುವುದು, ಕಹನ ಹೇಳುವುದು, ಖಾನ
ತಿನ್ನುವುದು, ಖೋಲ್ನಾ ತೆರೆಯುವುದು, ಖೀಚ್ನಾ ಎಳೆಯುವುದು, ಗಾನ ಹಾಡುವುದು, ಚಢನಾ ಹತ್ತುವುದು, ಛೋಡನಾ ಬಿಡುವುದು, ಚಲನಾ ನಡೆಯುವುದು, ಜಲನಾ ಉರಿಯುವುದು, ಛೂನಾ ಮುಟ್ಟುವುದು, ಜೀತನಾ ಗೆಲ್ಲುವುದು, ಟೂಟ್ನಾ ಮುರಿಯುವುದು, ದೇನಾ ಕೊಡುವುದು, ಖರೀದನಾ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಬೇಚನಾ ಮಾರುವುದು, ಭೇಜನಾ ಕಳಿಸುವುದು, ಮಾರ್ನಾ ಹೊಡೆಯುವುದು, सोचना योचिಸುವುದು। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।